हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 6 नंबर का पेपर है जो 10 तारीख को लास्ट शिफ्ट में हुआ था, थर्ड शिफ्ट में। यहाँ पे देखिए, हमें ये 3 sin 58 अपॉन 5 cos 32 आपको पता है कि ये जब रेशियो में हो, साइन कोस टेन कोट सेक कोस इस टाइप में, तो ये जो आपका टोटल थीटा का 90 बन रहा है तो ये 1 बन जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 3/5 प्लस ये आ जाएगा अपना 2/5। 5 एलसीएम 3 2 5, 5/5 यानी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों होता है, आपको पता है कि साइन 58 है, इसको हम लिख सकते हैं 90 - 32 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज किस में होगा, कॉस में। 90 कोड मल्टीपल में सारे पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 32। अपोन में भी cos 32 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसे ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे दिया है हमें कि 7 cos² थीटा प्लस 5 sin² थीटा -6 = 0 है। थीटा जो है 0 से 90 के बीच में, तो इसके वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos² थीटा प्लस 5 cos² थीटा। 2 और 5 7 लिख सकते हैं, प्लस 5 sin² थीटा और इक्वल टू में 6। आपको पता है इन दोनों में यदि 5 को कॉमन लेंगे तो cos² प्लस sin² 1 हो जाएगा। तो 5 यहां से देखिए बचा क्या, 5 आगे जाके माइनस, तो ये आ जाएगा 2 cos² थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से देखिए cos थीटा की यदि हम बात करें, 1/2 होगा cos², तो रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2। और ये कितने डिग्री पे होता है, तो आपको पता है 45 डिग्री। बस 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे अपने पुट करनी है। ठीक है, चाहे तो डायरेक्ट कर दो, चाहे इसका परमेकन करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस यहाँ पे देखिए अंडर रूट, पहले प्रमेयकरण कर दो या बाद में कर दो, बात एक ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंडर रूट, ये जो अंदर ही है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं अपन सेक प्लस 10 से, तो आपको पता है कि नीचे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और ऊपर सेक प्लस 10 का क्या बचेगा, होल स्क्वायर, तो बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस सेक थीटा प्लस 10 थीटा। अब 10 थीटा 45 पे 1, 1 प्लस 1 2, और सेक थीटा कितना, √2। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करें एक स्क्वायर है जिसका ये एरिया दिया गया है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट में। अब देखिए ये अपने पास क्या है, 4x का स्क्वायर है, और 25 अपने पास क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बीच में क्या आएगा, 2ab आएगा, तो इंटू 2 इंटू 4x इंटू 5। तो ये देखिए 40x ये भी दिया है। इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर है, 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये एरिया, एरिया आपको पता है कि साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर का, तो साइड ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये कह रहे हैं इसका पैरामीटर, पैरामीटर क्या था, 4 इंटू साइड, तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4x प्लस 5। अब देखिए बाहर 4 नहीं है, 2 है, तो यहां से 2 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो इधर तो बचा 2, और इधर क्या हो जाएगा, 8x प्लस 10। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा था टोटल अमाउंट ऑफ एरियर पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज वोट परसेंटेज। तो एरियर की यदि हम बात करें, ये वाला ये टोटल। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे, 2 जीरो तो सभी में है आपकी। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं, 6 3 9 18, 8 26 और 5। ठीक है, 31 बचे 3, 5 3 8, 8 5 13, 17, 17 4 21, 21 4 25, तो ये आ गया 25,100। तो कह रहा है कि वोट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। बोनस की यदि हम बात करें तो ये वाला है। ठीक है, तो 2 जीरो सभी में आ ही जाएंगे, इनको प्लस कर लेते हैं, 8 7 15, 5 20, 21 और 3 24, 4 2 6 2 8, 8 2 10 और 2 12। ये हमें इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 से देखिए 31 टाइम हो जाएगा। आपको पता है ये क्या है, 251 × 100, इस टाइप से इसको दिमाग में सोच लो। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। ठीक है, या तो डायरेक्ट 124 से डिवाइड कर दो, या इस टाइप से कर लो। अब 25 से गुना कर देंगे, 25 × 5 = 125 और 2 27, तो बचे कितने, 12। 50 और प्लस 12 62, तो 31 से जब डिवाइड करोगे तो 2 टाइम हो जाएगा। अब देखिए 2 से एक ही ऑप्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है x² + y² 280 है, xy 120, इसका रेशियो में पूछा है। आपको पता है कि x प्लस वाई या माइनस, इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा x² प्लस y² प्लस माइनस 2xy, प्लस वाले में प्लस माइनस वाले में प्लस। इसके वैल्यू हमारे पास है 280, और इसके वैल्यू 120 डबल कर देंगे तो 240। ठीक है, जब प्लस करना है तो प्लस कर दो, माइनस करना है माइनस कर दो, तो ऊपर है माइनस, तो 280 में से 240 के तो बचे कितने, 40। और ये स्क्वायर है, इधर रूट ले लेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, अपॉन जब इनको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 520 आ जाएगा। ठीक है, या तो रूट से रूट हटा रहे हो तो लास्ट में सिंप्लीफाई करने में जो आएगा उसका रूट लगा देना, या पहले इसको कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए अपने पास क्या है, 4 गुना 10 है। तो इसको हम 4 को तो बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2√10। नीचे की यदि हम बात करें तो ये देखिए 52 गुना 10 है, और 52 क्या होता है, 13 गुना 4, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट में 13 × 10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 तो 1/√13, ये आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे क्या है, एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा 16 लीटर। दूसरा जो आदमी है वो 8 लीटर दूध में 4 लीटर, तो दोनों के मिक्सचर में मिल्क का रेशियो, तो मिल्क की बात करें, पहले वाले में मिल्क है 10, कितने में, 10 और 4 16 में, ठीक है। दूसरे वाले का जो है वो 8 लीटर यहाँ पे दूध है, और टोटल उसका मिक्सचर कितना हो जाएगा, 12। मिश्रण में दूध का अनुपात यही होगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 से 4 टाइम, 4 से 3 टाइम, ठीक है। 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, तो 15:16, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर एक सर्टेन सम है, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सम का 5 टाइम है। यदि हम कह देंगे सम जो है हमारे पास प्रिंसिपल वो 5 होगा, तो इसका जो इंटरेस्ट होगा 1/5 यानी 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रत्येक साल जो ब्याज की जो दर है, रेट जो है वो टाइम का जो है उसका 5 गुना, संख्या का न्यूमेरिक वैल्यू का। अब मान लीजिए टाइम जो अपने पास है वो x है, तो रेट इसकी वर्षों की संख्या का 5 गुना, तो इसकी रेट कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है रेट को 3% इंक्रीज कर दिया, तो 6 साल के लिए इसका ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम रेट यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। रेट की यदि हम बात करें, ये हमारे पास है 5x, और रेट क्या होती है, ये होती है SI × 100 अपॉन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है, 5, और इंटू टाइम कितना है, x, ठीक है। 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, और 5 से कितनी बार, 4 बार, इधर हो जाएगा x × x बराबर 4 इन 2 का स्क्वायर, तो x के वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट अपने पास कितनी आ गई, 10%। अब 3 बढ़ा देगा तो कितनी हो जाएगी, 13%। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है किसका, 5600 का, इंटू 13% और इंटू 6 ईयर। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 13×6 = 78, 8×6 = 48, यूनिट डिजिट सब में सेम ही आ रहा है, चलो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 6 से कर देंगे, 48 बचे 4, 8×5 = 4, 40, और 4 = 44, और 7×6 = 42, तो ये कितना होगा, 86, बचे कितने, 8, ठीक है। 7×5 = 35, 35 और 8 = 43, 43 और 68, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे अगर एक शॉपकीपर जो है वो एक आर्टिकल का मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है और 10% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है। रेशियो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से इनको आप फ्रैक्शन में चेंज करके कर लो, ठीक है, कैसे भी कर लो, 100 मान के कर लो, कैसे भी कर लो। आपको पता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो की बात, ये प्रॉफिट और लॉस जो पड़ा है, डिस्काउंट उसमें पढ़ा चुका हूँ। तो ये तो हमारा क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, और ये हमारा क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, उल्टा, ठीक है। तो सीपी और एमपी का हमें क्या पूछा, रेशियो। तो 100 में से 20 गए 80, और 10 का लाभ तो 110, तो ये आ जाएगा 8:11, ठीक है। पी और क्यू एक पाइप जो पानी का टैंक है उसको 10 आवर 15 आवर फिल कर रहे हैं। आर है कह रहा है उसको 12 आवर्स में खाली कर रहा है। स्टार्टिंग में टैंक खाली है। पी और क्यू को 6 बजे खोला जाता है, ठीक है। देखिए पी भर रहा है इसको 10 घंटे में, क्यू इसको भर रहा है 15 घंटे में, और आर इसको खाली कर रहा है, नहीं निकाल रहा है 12 घंटे में। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। ये टोटल उस टैंक की कैपेसिटी आ गई। ये भरेगा 1 घंटे में 6 लीटर, ये भरेगा 4 लीटर, और ये यहाँ से निकाल लेगा कितना, 5 लीटर, ठीक है। स्टार्टिंग में कह रहा है कि पी और क्यू को सुबह 6 बजे खोला जाता है, ओपन किया जाता है, और आर को 9 बजे खोला जाता है, यानी 9 बजे तक, 6 से लेके 9 तक 3 घंटे ये दोनों पाइप चलेंगे। उसके बाद पी और क्यू तो चल ही रहे थे, और आर को और खोल दिया, खाली करता रहेगा। ये दोनों मिलके 1 घंटे में 10 लीटर भरेंगे, तो 3 घंटे में कितना पानी भर देंगे, 30 लीटर। 30 लीटर टैंक में चला गया। टोटल कैपेसिटी 60 है, तो रिमेनिंग कितना भरना है, 30 लीटर। अब तीनों को खोल दिया, तो ये तो दोनों मिलके 10 भरेंगे, और ये 5 साथ साथ निकालेगा, तो 1 घंटे में पानी कितना जाएगा, 5 लीटर। तो 30 भरने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे और लगेंगे। तो टाइम पूछा है तो बाद वाले में प्लस कर दो, 9 × 6 = 15, यानी 3 बजे ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ओके। यहाँ पे क्या है, कागज का एक आयताकार टुकड़ा है, 50 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ है, और 22 इसकी ब्रेथ है। कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेट कर एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन, ठीक है। जैसे ये अपने पास एक क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये इसकी तो लेंथ है, ठीक है, और ये इसकी ब्रेथ है। अब ये आपके पास क्या है, चौड़ाई है। अब मान लीजिए इसको यहाँ से उठाया, इस वाले पार्ट को मैंने उठाया और इसको उठा के इसके पास लिया है, ठीक है। यूं कागज को अपन ने फोल्ड कर दिया,
ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये जैसे ही ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और ये जो आपके पास क्या थी, लेंथ थी, इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पे सर्कल। तो ये आपके पास एक क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंस आ जाएगी, 2 पाई r आ जाएगी। ठीक है, बस आपको इसका बेलन का वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर की यदि हम बात करें, यहाँ से देखिए एल हमारे पास लेंथ कितनी 50, और ये क्या है हमारे पास 2 पाई r की वैल्यू। 2 से कितने बार 25 अपॉन पाई, आर की वैल्यू आ गई 25 अपॉन पाई, और इंटू वो हमारे पास कितनी 22। सिंप्लीफाई करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे 22/7 होगा, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 625 गुना 7। तो ये आ जाएगा 42 को कुछ आ रहा है, जबकि ऑप्शन सारा छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेक्टेंगल था आपका इस टाइप से, ठीक है, दोनों आपको देखने, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। इसको क्या किया कि ये जो आपके पास चौड़ाई थी ये वाली, इसके सापेक्ष मोड़ा, यानी इसको उठा के लंबाई को इसके ऊपर ले आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपके पास सिलेंडर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आपके पास थी इसकी लेंथ, ये तो इसकी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी, कितनी 50। और ये जो सरकमफ्रेंस थी, ये जो चौड़ाई थी, ये क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंस कितनी थी 22। तो ये हो जाएगा 2 पाई r, 22/7 और गुना r, तो 22 से 22 कट जाएगा, तो रेडियस आ जाएगी 7/2। अब इसका वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच हमारा कितना है 50। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितनी बार 11 बार, और 2 से कितनी बार 25। 25 गुना 7 कर देंगे 175, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1925। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो दोनों तरीके से देखना था आपको, हो सकता है आपने ऐसे ट्राई किया तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, के का कह रहा है वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशन दी गई, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये काफी बार मैं ये चीज आपको करवा चुका हूँ। जैसे ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी आपके पास है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब दोनों लाइन क्या होंगे, समांतर होंगे, पैरेलल होंगे, अनंत तक बढ़ाओ कहीं भी मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये तो हो गया कि कोई भी सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। यदि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो एक इनका सॉल्यूशन होगा, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन एडिटर। एक लाइन ये है और एक इसी के ऊपर चल रही है, तो इनके अनंत हल होंगे, ओवरलैप वाली कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन बनती। पहली है यदि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, तो a1/a2 इक्वल टू में होगा b1/b। ठीक है, दूसरा यदि आपके पास इंटरसेक्स ये इंटर दूसरा यदि आपके पास ये एक पॉइंट पे काटेंगे, तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और ओवरलैप वाली होगी तो ये सब बराबर होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में आपको रखना a1 जो x का कोफिशिएंट है 2, ठीक है, और यहाँ पे a2 इसका, तो कितना 1 इक्वल टू b1 कितना 7 के, और ये b2 कितना हो जाएगा y का 1। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी आ जाएगी 2/7। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, दो सर्कल जिनकी रेडियस दी गई, सेंटर के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है उबेनिस्ट इस अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ट्रांसवर्सल मतलब जो तिरछी होती है। ठीक है, एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की यदि हम बात करें, तो ये हमारी क्या होती है अंडर रूट। सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर कर देंगे 17 का 289। ठीक है, ये छोटी होती है, तो आपको यहाँ पे सम करना 10 5 15, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना बचा 64, इसका रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8। ओके, यहाँ पे कह रहा है देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है पीछे जो किया है। कह रहा है दो सर्कल है, इनकी कह रहा है एक जो बाहर वाली स्पर्श रेखा उसकी लेंथ 9 है और अंदर वाले की 5 है। इनकी रेडियस का प्रोडक्ट पूछा है अपने को, गुणनफल पूछा है। जैसे एक सर्कल ये है, दूसरा ये है, बाहर वाली मतलब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और अंदर वाले का मतलब क्या है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये जैसे पी क्यू अपने पास है और ये मान लीजिए क्यू आर है, तो इसकी लेंथ हमें दी गई है 9 और इसकी लेंथ कितनी दी गई है 5। मान लेते हैं इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है डी है। इसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है और इसकी रेडियस हमारे पास स्मॉल आर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है पी क्यू की मैं बात करूं तो पी क्यू क्या होगा अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी यानी डी, डी का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कर देंगे रूट हट जाएगा, तो इधर आ जाएगा अपने पास पी क्यू स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 81, बराबर डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर।
दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस, इसमें क्या होता है सम होता है, तो ये हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, दोनों में से देखिए, इसमें से पहले वाले में से घटा देंगे आप, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इक्यासी में से तो क्या कर देंगे अपन 25 को माइनस, और ये डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको घटा देते हैं, ये आ गया 56 इक्वल टू, यहाँ पे आप देखो इन दोनों को, जब ये प्लस है ये माइनस, आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यदि हम कर दें, तो ये हमारे पास क्या होता है 4ab होता है। ठीक है, तो बस यही क्या आ जाएगा अपने पास 4r इंटू स्मॉल आर, 4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम, ये हमें पूछा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है ये अपने को नंबर दिया 7 डिजिट का, और ये 8 और 5 से डिविजिबल है, तो स्टार और हैश के स्थान पे क्या अंक आएंगे। ठीक है, देखिए 5 का डिविजिबल रूल होता है कि यूनिट डिजिट आपका या तो 0 हो या आपका यूनिट डिजिट 5 हो। ठीक है, तो चार ऑप्शन में देखिए हैश के स्थान पे 0 5 0 0 ही दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 का होता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो आपके 8 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि मैं पहला ऑप्शन से उठा लो, डायरेक्ट पहला ऑप्शन उठाता हूँ, तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा 5, तो 4 5 और हैश की जगह 0। 8 का इसमें भाग देता हूँ। ठीक है, तो 8 पंजो 40 बचे 50। ठीक है, 50 में जाएगा नहीं, तो ये तो आपका हट गया। यहाँ पे यदि अपन 2 ले लेते हैं, ठीक है, 8 पंजो 40, 20 में भी नहीं जाएगा, तो ये भी हट गया। यदि अपन यहाँ पे 0 लेते हैं और यहाँ पे 5 लेते हैं, तो भी भाग नहीं जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 4 0। अब इसमें भाग दोगे कितनी बार, 5 बार 40, फिर बचे 4, फिर 5 बार 40, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है स्टिल वाटर में एक नाव की स्पीड, मतलब एक्स का मान दिया है, और करंट की स्पीड यानी वाई का दिया है, तो वो कह रहा है डाउन स्ट्रीम में 105 किलोमीटर, नहीं ये 105 किलोमीटर ही है ना, तो 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में और वापस आने में कितना समय लगे, तो टाइम की बात कर रहे हैं। समय, समय क्या होता है दूरी बटे 4। जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा, एक बार जा रहा है एक बार वापस आ रहा है, तो एक बार डाउन स्ट्रीम एक बार अप स्ट्रीम, तो 18 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 21, और एक बार जब अप स्ट्रीम में आएगा तो 18 में से 3 गए 15। ठीक है, तो 21 से 5 बार, 15 से 7 बार, आंसर आ जाएगा कितना 12 घंटे। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं सुनीता ममता के बीच एक इलेक्शन हुआ, 85% जो वोटर्स है उसने अपने वोट कास्ट किए, उनमें से 2% इनवैलिड हो गए। सुनीता को कह रहा है 64,974 वोट मिले हैं, जो वैलिड का 78% है। ठीक है, तो अपने को कह रहा है कि जो रजिस्टर्ड थे उनकी संख्या पूछे, टोटल हमें निकालना है। देखिए 64,974 ये इसको वोट मिले, और ये वैलिड का 78% है, यानी 78% की वैल्यू दी है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास वो वोट आ जाएंगे जो वैलिड वोट थे। ठीक है, अब वैलिड वोट थे कि कितने थे, 2% तो इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने थे 98%। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये वो वोट आ जाएंगे जो वैलिड भी है और जो इनवैलिड भी, यानी जो कास्ट हुए हैं। ठीक है, अब कास्ट हुए कितने 85%, यानी ये 85% की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे टोटल आ जाएंगे। बस सिंपल एक लाइन में इसको कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए किसी एक नंबर से अपन कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 13 गुना 6 है, तो इसमें 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। ठीक है, तो 6 का जाएगा, तो 6 से कितनी बार हो जाएगा 13 बार, और ये 6 से हमारा 8 6 48, 1 6 दूनी 12, और 6 से 9 बार। ठीक है, अब इसको 13 से देखें, 13 × 104, बचे 4 यानी 42, 13 × 39, फिर 13 × 39, तो 13 से कट गया, इस नंबर से अपना कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 17 से 5 बार, और ये 17 से अपन देखें 17 चौक 68, तो हमारे पास बचे 15 यानी 153, 17 से कट जाएगा। ठीक है, ये 5 बार कट जाएगा, ये 17 चौक 68, और ये 17 से 9 बार 153। ठीक है, 49, तो 49 से कितने बार कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10 से 1 0 कट जाएगी। अब हमारे पास सब कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4 1 5, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए टेबल दी है, हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस, पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा जो है वो किसमें वृद्धि हुई। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन देखिए 15 है, 15 की यदि हम बात करें तो 14 से कंपेयर करना है। ठीक है, 72.6 से ही हो गया 83.8 हो गया। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है वो हमें देखना था। ठीक है, तो 11.2 ये क्या हो गया इंक्रीज हो गया, किससे 72.6।
पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इंटू 100 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज में। अब ये देखिए पूरा नंबर तो कटेगा नहीं, तो डिवाइड करेंगे, इससे अच्छा है कि हम चारों नंबर निकाल के फिर कंपेयर कर लें, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 56, और ये 2 से हमारा हो जाएगा 76363। तो ये पहला नंबर हमारे पास आ गया 56/363, ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा। इसके बाद देखिए हम 16 की बात करें, 2016, तो ये 83.8 से 100.6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 84 होता, तो अब इनका डिफरेंस ले तो ये हो जाता 16.6, और ये 84 से कितना कम है, 0.2, तो 0.2 और ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16.8, ये बढ़ गया किससे, 83.8 से। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये देखिए 2 से हमारा कट जाएगा, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, ये भी 2 से हमारा कट जाएगा, ठीक है। कितनी बार, 419 बार। तो ये दूसरा हमारे पास नंबर आ गया 84/419। इसके बाद देखिए 19 की यदि हम बात करें, तीसरा ऑप्शन 19 की, तो 128.4 से 134.6 हो गया, तो इंक्रीज कितना हो रहा है वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर 0.2, 128 अपन माइनस कर देंगे, ये देखिए 129 यदि हमारे पास होता, ये 5.6 हो जाता, और ये इससे कितना कम हो रहा है 129 से 6, तो 5.6 प्लस 0.6 कर देंगे, ठीक है। तो 6.2 इंक्रीज हो रहा है किससे, 128.4 से। तो पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल, 2 से 31 टाइम, और ये 2 से देखिए हमारा 642 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब और कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो 31/642। अब लास्ट देख लेते हैं 2018। 2018 की बात करें तो 112.8 से 128.4 हो गया, ठीक है। तो 113 यदि होता, तो ये तो 15.4, और दो 15.6, किससे, 112.8 से। तो बस ये कैलकुलेशन थोड़ी थी। अब इसको 2 से काट देते हैं अपन, ठीक है। ये अपना 3 से भी कट रहा है, और ये भी 3 से कट रहा है, तो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, और 6 6 36, 8 6 की 48, 188, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा 13 बार, और ये 2 से हमारा कट जाएगा 94। तो ये नंबर आ गया हमारा 13/94। अब देखिए इसको डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हैं, इस नंबर को, जो बड़ा होगा बड़ा होगा, छोटा हो छोटा होगा। देखिए थोड़ा सा बराबर लेके चल लेते हैं, जैसे 420 होता, ठीक है, और ये हमारे पास 55 होता है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको पहले 5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, 2000, और 100 2100, ठीक है। और अब 11 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 0 0 आ गई, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 23,100 हो जाता है। इसको यदि मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे देखिए 8 है, और यहाँ पे 3 है, 8 गुना 3 ही करते हैं 2400, यानी 24,000 आ जाएगा। तो ये बड़ा आ रहा है, तो ये छोड़ दो इसको। अब इन दोनों को ले, 8 6 की 48, 6 और 80 देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 48,000 हो रहा है, और ये 4 गुना 3 12 है, तो बहुत कम आ रहा है, छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए 8 गुना 9 करेंगे 7200 आ रहा है, और ये 13 चौक 52 छोटा आ रहा है, तो सबसे बड़ा ये नंबर आ जाएगा 84/419। दूसरा ऑप्शन जो था इसका 2016, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए टेबल दिया, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2018 टू दैट इन 2015। तो 18 की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना 65, और 15 की यदि बात करें 60, तो कितना यहाँ पे रेशियो पूछा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 65:60, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम, 5 से कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है, ठीक है। ये घंटे का पाई चार्ट दिया है, टोटल यदि अपन बात करें तो यहाँ पे 24 घंटे आ रहे हैं, तो एक जो स्टूडेंट है उसने किस पार्ट पे कितना यहाँ पे अपना टाइम दिया वो दिया गया। द परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंड एट स्कूल इन ए डे, तो स्कूल में देखिए कितने का रहा है, 6 घंटे, ठीक है। कितने का, 24 आवर का, तो 1/4 यानी 25%, ओके। यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका जो सेक्टर है उसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसका जो एरिया और पैरामीटर वो हमें दिए गए हैं। कह रहा है इसके जो रेडियस है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी डेसिमल वगैरह में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए अपने पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका सेक्टर है, तो ये तो अपने पास इसका एरिया दिया हुआ है, और ये इसके रेडियस है, ये भी इसके रेडियस, और ये हमारे पास एक चाप की लंबाई है एल, तो ये इसका पूरा अपन प्लस करते हैं, तो ये पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी फिगर हो, चारों तरफ की लंबाई पैरामीटर, ठीक है। एरिया की बात करें तो चाप की लंबाई एल इंटू आर अपॉन 2, ये होता है सेक्टर का एरिया, ठीक है। ये हमें गिवन है कितना, 209। यहाँ से देखिए दो आगे आगे मल्टीप्लाई हुआ था, एल इंटू आर हमारे पास कितना आ जाएगा, 418। दूसरा हमें दिया गया पैरामीटर, पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2r प्लस एल, सबको प्लस कर लेंगे, 63। बस यहाँ पे एक के वैल्यू पुट कर दो, एल की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे
तो ये आ जाएगा 2r और प्लस यहाँ से देखिए एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 418 बटे आर इक्वल टू 63। आर यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और फिर आर इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2r² माइनस 63r प्लस 418 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। श्रीधराचार्य से सोल्व कर लो या डायरेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीप्लाई करने पे इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें 418 गुना 2 तो 836 और ऐड करें तो माइनस का 63। यानी इंटू करने पे प्लस आ रहा है तो दोनों माइनस की वैल्यू होती है या दोनों प्लस की, तो यहाँ पे माइनस तो दोनों माइनस की होंगी। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा सा इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 8 6 14 में से 3 गए 11, 11 का भाग जा रहा है तो 11 से 7 बार 77 बचे अपने पास 6। ठीक है, तो 6 बार। अब ये तो इसके हो नहीं सकते, ठीक है, ज्यादा आ रहा अभी तो 11 इंटू इसको यदि हम टुकड़े करें तो 2 गुना 38, 22 और 38 लेंगे तो भी नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए इसके और टुकड़े करें 2 गुना 19 तो ये हो जाएगा अपने पास 44 और ये हो जाएगा 19, ऐड करोगे तो 63 आ रहा है, इंटू करने पे ये आ रहा है। तो इसके फैक्टर यदि हम देखें तो 44 और 19 ये हो जाएंगे। अब जो कॉफिशिएंट है स्क्वायर वाले का उससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर यहाँ पे, और साइन चेंज तो प्लस, या तो 22 होगा या अपने पास 9.5 होगा। अब कह रहा है इंटीजर में नहीं है तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 22, तो ये इसके हमारे पास रेडियस आ गई कितनी 22। ठीक है, 22 यहाँ पे अपन रखते हैं रेडियस, तो हमारे पास देखिए एल की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, 418 बटे 22 ये हमारे पास इस चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, 11 से 2 बार, 11 से अपना 3 बार, 33 बचे अपने पास 8 यानी 88 कितनी बार हो जाएगा 8 बार, 2 से कितनी बार 19। तो इसका जो आर्क है उसकी लेंथ आ गई 19। अब आप इसको किसी भी फॉर्मूले में रख दो, आपके पास थीटा का जो है अपने पास मान एरिया वाले में रख दो, पाई स्क्वायर 360 इंटू थीटा इक्वल टू करके आ जाएगा। यह आपको पता है कि थीटा जो होता है रेडियन में वो होता है चाप की लंबाई एल अपॉन आर, तो एल यहाँ पे अपने पास है 19 और आर कितना है 22। ठीक है, आपको ये भी पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7 तो 7 और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दे 19/22। ठीक है, सिंप्लीफाई करें 2 से 11 बार और 2 से कितनी बार 90 बार। ठीक है, फिर 2 से 11 बार और 2 से कितनी बार 45 बार। ठीक है, नीचे हमारे पास आ गया 121, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 गुना 4 28, 280 और 35 यानी ये कितना आ गया 315 और मल्टीप्लाई बाई 19। 19 गुना 5 95 बचे कितने 9, 19 और प्लस 9 28 बचे कितने 2 57 और 2 59। तो ये आ गया अपने पास 5985। अब देखिए यहाँ पे 120 होता और 5 बार गुना करते तो अपने पास कहाँ पे 6000 आता कम से कम। तो ये जो भाग जाएगा वो 5 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 49.5, ये 4 से 1 ही स्टार्ट हो रहा है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर फेस्टिवल सीजन में सेल के दौरान 1000 मार्क प्राइस वाली एक ब्रॉन्ज की आपके पास आर्टिकल है जिसमें 20 30 10% की सक्सेस डिस्काउंट के बाद सेल की जाती है, तो पे कितना करेगा देखिए कितनी है 1000। पहला यदि इस पे डिस्काउंट 20 है तो बचा कितना इसका 80%। अब सक्सेसिव मिलता है, पहला आप डिस्काउंट निकालोगे फिर बचा उस पर डिस्काउंट मिलता है, तो अब इस पे 30% डिस्काउंट तो इसका 70% बचेगा। अब इस पे 10% डिस्काउंट तो इसका 90% बचेगा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 8 गुना 7 56 मल्टीप्लाई 9, 9 गुना 5 45, 450 और प्लस 54। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 504 इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे देखिए पी क्यू आर और एम ओ एन दोनों जो कॉन्ग्रेट दिए गए हैं, ठीक है, सर्वांग समय तो सारी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल होंगी, एंगल इक्वल होंगे। पी क्यू आर अपने को 82 दिया है, क्यू आर पी 47 दिया, आर पी क्यू 51 दिया, एम ओ एन ये दिया। ठीक है, ओ की बात करें बीच वाला एंगल है, ठीक है, किसके बराबर होगा क्यू के, तो क्यू जो एंगल है यहाँ पे देखिए ये रहा 82, तो 82 इक्वल टू होगा 5y माइनस 8 डिग्री, 8 इधर आगे प्लस हो जाएगा तो 90 इक्वल टू 5y, तो y की जो वैल्यू है हमारे पास कितना आ जाएगी 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अगर ओ एन साइड ही दी गई है तो ओ एन की बात करें ये वाली तो इसके किसके बराबर आएगी क्यू आर के, क्यू आर कितनी है 24, तो 24 इक्वल टू आ जाएगा 3x प्लस वाई। ठीक है, तो 24 इक्वल टू 3x और y की वैल्यू कितनी 18, 18 इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, तो बची 6, 6 में 3 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2, x प्लस वाई 18 और 2 कितना आ जाएगा 20 इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, यहाँ पे अगर फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, तो देखिए पहले जो स्क्वायर की बात करें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस टाइप से यदि हम चले 45 नंबर लेंगे, लास्ट में आ जाए 45 का स्क्वायर। नेचुरल नंबर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन
डिवाइड बाई 6। और एन यदि इनका एवरेज लेना है तो एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी भी कितनी है, एन, एन से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी है, 45। 45 और एक 46 इंटू 45 गुना 2 90 प्लस एक 91। ठीक है, डिवाइड बाई 6। ऑप्शन है आपके काफी नजदीक दिए हैं तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 3 टाइम और 2 से 23। 23 से एक बार 23, 23 नंबर 207 और 2 209 डिवाइड बाई 3। 6 ते 18, 2 बज गए 29, 3 से कितनी बार, 9 बार 27, फिर 23 तो 7 बार 21, 697। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह 7 tan = 3 है, थीटा जो है एक्यूट एंगल है, ये हमें पूछा है। अभी भी आपको पिछले शिफ्ट में भी मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आप देखिए, आपको इसकी घात सेम दे रखी है और यहाँ पे जो इनकी ऑर्डर जो है वो सभी का सेम है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे साइन टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, इक्वल टू हो जाएगा 3/7। बस साइन की जगह 3, कॉस की जगह 7। तो 5 गुना 3 15, 15 में से 7 गए तो यहाँ पे बचेगा 8। ठीक है, ये 5 गुना 3 15 प्लस 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा 29। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई करना है तो पहले डिवाइड, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 15 प्लस 4 इंटू ए 4a माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम इक्वल टू 1। ठीक है, तो 4a की वैल्यू देखें यहाँ से, देखिए कितना 13 बचा, आगे जाएगा माइनस का हो जाएगा कितना 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की जो वैल्यू है ना वो अपने पास आनी चाहिए -3। या तो इसमें हो सकता है टाइप करते टाइम कुछ मिस्टेक हो गई हो, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 45 में 3 का भाग दिया 15, ठीक है, प्लस 4 इंटू ए 4a माइनस डिवाइड करेंगे 2 टाइम हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये ठीक ही आ रहा है ना, -3 आएगा, हो सकता है ऑप्शन या कहीं टाइप करते टाइम है, आप देख लेना। ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।